इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, तो जिसने नहीं पढ़ा वो रिकॉर्डिंग देख के आ जाएगा, ठीक है, तभी कोर्स पूरा हो पाएगा। और बाकी हमने ये पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन के अंदर में दो थी एक्सेलरेशन। एक थी कौन सी बेटा एक्सेलरेशन? एसी, पढ़ा था आपने परसों। कितना पढ़ाया था? एक बार चेक करो कॉपी में, चेक करो एक बार कितना पढ़ाया था मैंने। एक था एसी, एक था एटी, एक बार चेक करो। चेक करो। नहीं बताया था, कहाँ चला मुझे। अच्छा ठीक है बेटा, नहीं बताया। अब देखिए, हमने पढ़ा था, समझना, कि V इक्वल्स टू कितना होता है, आर ओमेगा। ये पढ़ा हमने कि नहीं पढ़ा? ये तो पढ़ लिया शायद, ये भी नहीं पढ़ा, पक्का नहीं पढ़ा। तो हमने चलो ये पढ़ लिया था कि L इक्वल टू कितना होता है, आर थीटा। ये भी नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया था कि L इक्वल टू कितना होता है, आर थीटा। कुछ नहीं करना है, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख के आपको आ जाना है, ठीक है ना। पल्ले पड़ जाएगा पूरा, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद आप समझ गए कि डी एल बाई डी टी, अगर मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी टी। ये हुआ, तो डी एल बाई डी टी इज वी, वेलोसिटी। यहाँ कितना है बेटा, आर, ये कितना है बेटा, ओमेगा। ये कितना बच्चे, ओमेगा। तो v इक्वल टू कितना हो गया, आर ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे v क्या है बेटा, लीनियर वेलोसिटी। क्या है बेटा, लीनियर वेलोसिटी। r क्या है बेटा, रेडियस। r क्या है बच्चे, रेडियस। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या है बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आपको बता दूं मैं एक बात को, फिर समझ लो। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास में एक सरफेस है ना, ये सरफेस है, ठीक है। मैंने ऐसे दिखाया कि मालूम पड़ेगा कि ऐसे वाला मूवमेंट है, ठीक है, क्लियर। ऐसे मान लीजिए कि एक ऐसे कॉइल रखी है, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक बेटा। तो अगर देखेंगे इसके जस्ट ऊपर ऐसे में जैसे हम ऐसे घुमाएंगे, इसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे घुमाना तो क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक क्या आ गया, रेडियस। ये क्या है बेटा, आर, क्लियर है बात। और यहाँ से यहाँ पे ये कौन सी वेलोसिटी है, हाँ, तो ये आपके पास में हो गई एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके पास में हो गया रेडियस। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है, क्लियर है बात। कोई दिक्कत की बात, पक्का नहीं है ना। तो यह, हाँ, इसको लिख देता हूँ। ये क्या आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपके पास है रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आपके पास ओनली वेलोसिटी। क्या आएगा, ओनली वेलोसिटी। ये कैसी वेलोसिटी है, ये लीनियर है। ये हमेशा कहाँ होती है, ये होती है टेंजेंट के अलोंग। कहाँ होती है बेटा, टेंजेंट के अलोंग। ये वेलोसिटी कहाँ होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है। समझे बात को अच्छे से, कोई दिक्कत की बात किसी बच्चे को नहीं है। अच्छा, फिर फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था कि क्या कहते हैं, ये नहीं लिखवाया था, है ना। अब एक सवाल देखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि v वेक्टर, अगर मुझे इसको लिखना है इसकी वेक्टर फॉर्म में, तो मैं बोलूंगा v वेक्टर इज इक्वल टू होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। क्या होता है बेटा, ओमेगा क्रॉस, है ना। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
कि v वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर ओमेगा वेक्टर, सेकंड v वेक्टर इक्वल्स टू कि r वेक्टर इक्वल टू v क्रॉस v ओमेगा। फिर थर्ड आएगा ऑप्शन आपके पास में, क्या आएगा बेटा? हाँ, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो और भी बनता रहेगा, ठीक है ना। मुझे पहले तो ऐसे याद रखना होता है कि कोई भी लीनियर फॉर्मूला ऐसे याद रखोगे आप, कोई भी लीनियर इज इक्वल टू होगा r इंटू एंगुलर। क्या होगा बेटा? r इंटू एंगुलर। जैसे कि L इक्वल टू r थीटा, v इक्वल टू r ओमेगा। अगर मैं बोलता हूं मैं L इक्वल टू r थीटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ये कितना है? r रेडियस, थीटा कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना आप एंगल घूमोगे उसे क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल घूमोगे उसे क्या बोलेंगे बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं है? बहुत ही होशियार हो आप सब बच्चे, बहुत ही होशियार हो, ठीक है ना। तो हमको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर फॉर्म ये होती है, आपको रखना है याद। तो क्या होगा? ओमेगा क्रॉस आर। इनमें से दोनों ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन आपका आंसर नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ, अब v इक्वल टू आर ओमेगा, इस पे कुछ सवाल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो पहला सवाल हम लिखते हैं यहाँ पे आपके लिए, v। अभी समझेंगे सवाल को, अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल क्या है, समझिए। वो कहता है आपसे कि भाई जी यहाँ पे एक जो इंसेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमा, ठीक है भैया, एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे पे कोई कीड़ा चींटी घूम रही है, और जो आर है इसका वो कितना बेटा? 25/5 सेंटीमीटर। क्या बात पल्ले पड़ गई इतनी? कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक? सबको बात पक्का समझ में आ रही है ना, कि नहीं आ रही है? आ रही है, क्या बात, बहुत बढ़िया। इट कंप्लीट्स 10 रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर में, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो एंगल है वो कितना बनता है बेटा? 2 पाई। एक कंप्लीट चक्कर में कितना बनता है एंगल? 2 पाई बनता है। सबको बात मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना। 2 पाई मतलब कि 360 डिग्री, मतलब कि 360 डिग्री। एक्चुअली में एंगल में ये जो हम लिख रहे हैं एंगल, ये किस फॉर्म में है? रेडियन फॉर्म में। किस फॉर्म में है? रेडियन फॉर्म में, ठीक है ना। रेडियन फॉर्म में हमने लिखा एंगल को पाई की फॉर्म में। जो पाई है उसे हम क्या बोलेंगे? लगभग 180 डिग्री। कितना बेटा? लगभग 180 डिग्री, है ना बेटा। समझ गए बात को? पक्का समझ गए ना बात को? हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई साहब 2 पाई क्या बना? एक चक्कर में एंगल बना। चक्कर लगे कितने? 10। कितने लगे? 10 चक्कर। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? इन 10 रेवोल्यूशंस। क्या बोलेंगे बेटा? इन 10 रेवोल्यूशंस। तो 10 इंटू 2 पाई कितना बेटा? 20 पाई। क्या है ये? रेडियन। क्या है बेटा? ये रेडियन। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे वाह बेटा, होशियार हो गए, है ना। तो इतना आ गया बच्चे। अब देखो वो पूछ रहा है आपसे एवरेज एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड यार, एंगुलर स्पीड भाई साहब सिंपल सी बात है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब कितना एंगल कवर किया उसने बेटा? बताओ कितना कवर किया उसने एंगल? 20 पाई कवर किया ना बदतमीजों। कितना कवर किया है? 20 पाई। तो 20 पाई टाइम कितना लूंगा बेटा? 50 सेकंड। वाह बेटा, बहुत ही होशियार हो जा रहे हो। तो 0.4 पाई। कितना बेटा? 0.4 पाई, है ना बेटा, रेडियन
0.45 रेडियन पर सेकेंड बेटा, डिग्री में नहीं, डिग्री में। थीटा किसमें निकालना है? रेडियन में। किसमें निकला? रेडियन में। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एंगुलर स्पीड की, तो वो आती है किसमें? रेडियन पर सेकेंड। अगर बात करता हूं लीनियर की, तो बेटा वो किसमें आती है? मीटर पर सेकेंड। अब वो कैसे निकालेंगे? अभी तो सिखाया आपको मैंने बेटा। क्या सिखाया आपको मैंने अभी? कि v इक्वल टू कितना होता है? कितना होता है v इक्वल टू? अगर आप समझें, देखो अगर आप सोचें, एक साथ सोचोगे कि अरे सर ये तो कलेश सवाल आ गया यार, ये तो क्या बदतमीजी है। आप टुकड़ों में सोचो, टुकड़ों में। कैसे? अच्छा भाई साहब, बात चल रही है सर्कुलर मोशन, पूछा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर पूछा है तो जै का मतलब तो ये हो गया बेटा, क्या हो गया? जो डिस्टेंस आएगा वो भी क्या आएगा? एंगुलर आएगा। अब एक चक्कर में कितना हो रहा है कवर? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। 10 चक्कर लगे, 10 गुना 2 पाई, टाइम से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? समझे बात? अगर सोचोगे एक साथ सब कुछ तो दिक्कत है, और ये दिक्कत से यहाँ पे नहीं, हर सवाल में टुकड़े टुकड़े करके सोचो। अच्छा ये पूछा है, ये चाहिए, ये चाहिए, वो कहाँ से मिल रहा है ये देखो। ठीक है। अब जैसे कि क्या पूछा है? एवरेज लीनियर स्पीड, तो v पूछा है। अब v कितना होता है बेटा? आर ओमेगा। कितना होता है v? आर, अभी लिखवाया ना मैंने फॉर्मूला, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। अब r कितना है बेटा? क्या बात है बच्चों, बहुत ही बढ़िया बात। और 0.4, ये भी कितना है? पाई। अब ये v आ गया, अब किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड। किस में आएगा? अब मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पाई से पाई उड़ा दिया, 25 इंटू, तो क्या ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगा? आएगा ना बेटा? अब मैं लिखूंगा नेक्स्ट सवाल यहाँ बोर्ड पे, सब बच्चे को सोचेंगे, आंसर आए ना आए, हो ना हो, पहले सोचेंगे। ठीक है ना? चलिए देखता हूं मैं सवाल। देखो बेटा, अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, सोचेंगे अच्छे से। यहाँ पे इसने बात कह दी कि, और देखो टफ कुछ नहीं है, अगर आप ऐसे दिमाग चलाएं कि यार हर बार हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं, जो कि तो क्या होता है ना, जैसे आपसे चीजें बिल्कुल नई है ये, है ना? तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहेंगे कि हाँ, जैसे आप क्लास 9 में पढ़ते थे, चीजें नई नई आई, समझी, याद की, फिर अप्लाई किया, ऐसे ही आप समझे कि चीजें नई नई हैं, इनको समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, एक बार सब बटोर लोगे तो अप्लाई भी हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? चलिए, अगर मैं देखूं, मैं समझूं, तो उसने कहा एक सेकंड जो हैंड है, जो सुई होती है, सेकंड की सुई होती है ना, ऑफ अ वॉच, उसकी लेंथ कितनी है? तो मैं क्या बोलूंगा कि आर कितना हो गया? मान लीजिए सुई ऐसे है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये घूम के घूम के घूम के घूम के यहाँ पे आ, घूम के यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो अब गली का बच्चा बच्चा बोल सकता है कि भाई साहब कितना एंगल है? 90 डिग्री। अब पाई कितना होता है? 180, तो 90 कितना हुआ? पाई बाय 2, है ना? कितना बेटा ये? पाई बाय 2। मुझे लगता है सबको बात मालूम है, मालूम पड़ गई, है ना? तो 90 हो गया पाई बाय 2। बेटा अब समझो, इस बात को समझोगे? क्या समझोगे बच्चे? अब देखो R6 हो गया, है ना? क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब उसने कहा ये मुझे बताओ, यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा? 15 सेकंड। कितना लगा बेटा? 15 सेकंड। कितना बेटा? 15 सेकंड। ठीक है ना? बहुत ही आसान काम हो रहा है, इजी लग रहा है, तुम्हें लग रहा है इजी लग रहा है? तो मैंने देखा यार, थीटा जितना कवर हुआ, थीटा जो कवर हुआ, जो एंगल कवर हुआ, वो था पाई बाय 2। वो कितना था? पाई बाय 2 था। कोई बात है ना? कितना? पाई बाय 2। अब मुझे बताओ जो टाइम लगा वो कितना लगा? 15 सेकंड लगा। कोई समस्या नहीं हमको? कोई समस्या है? बताइए, कोई समस्या है?
60 सेकंड में पूरा घूमती है। सेकंड हैंड सेकंड्स की जो सुई होती है वो 1 मिनट में, मतलब कि 60 सेकंड में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। तो ये कितना चक्कर है, 1/4। कितना है ये, 1/4 है ना बेटा, 1/4 है। तो 1/4 लगा कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो मुझे बताओ कितना होता है ओमेगा, थीटा बाई टी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितना सिंपल हो गया। क्या कर रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप जो दिया वो उसको पढ़ रहा हूं और लिख रहा हूं। डरने की बात क्या बात है। तो π/2 डिवाइडेड बाय टाइम के बेटा 15। अब ये इससे इनटू हो गया, कितना बेटा, π/30। कितना बच्चे, π/30। तो ओमेगा हम इसे बोलेंगे π/30 रेडियन पर सेकंड। क्लियर यहां तक, सब समझ पा रहे हैं। देख रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ज्यादा जोर देना समझने में, ठीक है। रिकॉर्डिंग आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। बैच फैसिलिटी बहुत है हमारे यहाँ, हाई फाई काम चलता है। अब हंस के रहोगे तो क्या आप हंस रहे, हाँ समझ रहे, बस समझो, घर जाके फिर समझ के लिखना, ठीक है। और बढ़िया से आपको रिवाइज हो जाएगा। ये काम कर इसलिए रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समय कम है, रिवीजन तो हो नहीं पाएगी। तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझना, घर जाके फिर से लिख लो। ये आ गया, ओमेगा आ गया। अब हमको क्या पता है, v इक्वल टू कितना होता है, r ओमेगा। पूछा ना उसने, क्या पूछा उसने क्या पूछा है, स्पीड ऑफ इट टिप, स्पीड टिप की स्पीड, यहां से यहां पहुंचे, टिप की स्पीड पूछी। जब बोलता एंगुलर स्पीड तो हम क्या निकालते, ओमेगा। पर हमको जो मालूम था उससे ओमेगा निकल पाया, और फिर v निकालना है, हमको r दिया हुआ है, तो v कितना हो जाएगा, r ओमेगा। अब मुझे बताओ क्या r है 6 सेंटीमीटर, कितना ओमेगा है, π/30। कितना आ गया, π/5। तो v कितना है बेटा, π/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ गया, कोई समस्या नहीं, पक्का। अब करूंगा इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट तो बहुत ही अच्छा। मैंने आपको हमेशा कहा कि वेक्टर के अंदर में, जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेक्टर के अंदर में जो आई कैप होता है, बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन होनी चाहिए साथ में, ठीक है। तो आई कैप शो करता है अलोंग एक्स एक्सिस। हम बैकअप में वेक्टर भी पूरा पढ़ेंगे, ये मत पता है ना आपको, पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जितना वेक्टर काम में आ रहा है उतना जान लीजिए, ठीक। आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद जे कैप क्या होता है, अलोंग वाई एक्सिस। जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब जे कैप क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है। अब मुझे एक बात समझनी होगी कि इस पॉइंट पे, अब ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट पे, ऊपर को है, ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन क्या, ऊपर को। तो यहां पे क्या हो गया, वेलोसिटी। अब ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, रहेंगे वी जे कैप, क्या बेटा, वी जे कैप। सेम क्या है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो क्या है, घड़ी की सुई, इतना कि ऐसे घूम जाएगी, तेज घूम जाएगी, तो जो स्पीड वही रहेगी उसकी, है ना। तेरा वक्त तेज भाग रहा है, ऐसा नहीं होगा, सबका वक्त समान भागे, कब आएगा ये डिपेंड करता है। फिर इसके बाद यहां पे डायरेक्शन यहां को है, ऐसे भाग रहे हैं ना, सीटी में मारो बेटा, नहीं, अरे वाह, अब कबूतर आएंगे उड़ते हुए, है ना। देखो अब ये किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग। यहाँ पे एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव। तो क्या मैं लिख दूं यार, माइनस वी आई कैप। क्लियर है ना। तो पूरा चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज वेलोसिटी में हुआ,
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बात है बेटा, यू आर सो हम्बल, सो इंटेलिजेंट, सो डिसेंट, सो काइंड। ऐसे बोलना पड़ता है बेटा भाई, फीस मंगवानी बोलना पड़ता है। देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कितना बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कितनी है फाइनल बेटा, माइनस वी आई कैप, माइनस वी आई कैप। इनिशियल कितनी बेटा, वी जे कैप। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड। क्या करना है बेटा, मैग्नीट्यूड। पता वो क्या होता है, वो होता है रूट के अंदर में आई कैप के साथ जो इसका स्क्वायर, फिर जे के साथ जो इसका स्क्वायर। जो कभी जो बाद में बच्चा आए थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, बैक का पे पीछे का पढ़ लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अभी आप देखते रहिए, तो माइनस वी का स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर, रूट के अंदर 2v का स्क्वायर। कितना आगे बेटा, रूट 2v, और v कितना था, पाई बाई 5। कितना था, पाई बाई 5। तो रूट 2 पाई बाई 5, रूट 2 पाई बाई 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। घर जाके इस सवाल को 2 बार देखना। कितनी बार, 2 बार। चलो मैं ऐसा कराता हूं एक और, मुझे बताओ समझाने के लिए, है ना बेटा। देखिए दुआ करता हूं कि मान लीजिए ये है मिनट हैंड की सुई। किसकी सुई है, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। ठीक है बेटा, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। देखो बेटा अभी तुम कितना खुश हो लो, जैसे ही पेपर आएगा तुम्हारे हाथ में ऐसे धप्पा हो गया तुम्हारे, तुम भी याद रखोगे बेटा, इसलिए कह रहा हूं समझ लो, अच्छे समझ लो। फिजिक्स समझ में आती है, और सवाल ये समस्या है फिजिक्स की, और वो कब हो पाएगी, जब फंडे क्लियर हो, और कभी वो एक बारी में होते भी नहीं, बार बार सुनोगे पढ़ोगे इसलिए, ठीक है। तो इसे समझना अच्छे से, अच्छे समझ। अब मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, अब ये है मिनट हैंड। मैं कह रहा हूं फाइंड, मतलब मूविंग विद स्पीड v। अब कुछ भी इसकी स्पीड है तो स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है ना, स्पीड निकाल लेंगे। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। कितना बेटा, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर आधा घंटा, 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट। तो पहले मुझे बस ये बता दो, सोच के बता दो निदा, आधे घंटे के बाद बच्चे सुई यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, या फिर यहां पर, यहां पे आधे घंटे के बाद। अगर यहाँ 12 बजे और सुई यहां पर आ गई, कितने होंगे, 12-15 होंगे ना। कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी ना पगलैट, ठीक है। कहाँ जाएगी सुई, यहाँ नीचे। अरे होता है, तू तो सही कह रहा है, पर पागल सुई यहाँ पर थी ना स्टार्टिंग में। चल यार तब भी तुझे ऐसे मानना है, ऐसे मानना नहीं, नहीं रुक जा, तू गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा। तू गुस्सा हो गया तो सुई ऐसे मान लो, ठीक है ना, कहीं से मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक। तो आधे घंटे बाद कहां पर आ गई सुई, यहाँ। अब ठीक है बेटा, है ना। अब सुई घूम के कहां से आ रही है, अरे तू तो होशियार हो गया यार, अब तो कतई जहर कर देगा, जहर। अब देख यहाँ से डायरेक्शन कहाँ को होगी,
यहाँ को होगी, समझ रहे हैं बात को। अब ऐसे घूम के ऐसे आई तो यहाँ पे कहाँ को होगी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी बच्चे को, पक्का पक्का। अब ये होता है एक्स एक्सिस, ये भी क्या होता है एक्स एक्सिस, ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब बस मुझे वेलोसिटी मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। आ रहा है ना, अब कुछ भी रेडियस दिया हो आप वो निकाल लीजिए, ठीक है, रेडियस क्या है इसकी आर। अब बातें नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि v तो हम निकाल लेंगे, अभी हम v मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं बेटा, v मान लिया है ना, v मान लिया, क्लियर। अब मुझे बताओ इसको क्या लिखूं, आपके पास ऑप्शन 4, वी आई कैप लिखूं, वी जे कैप लिखूं, माइनस वी आई कैप लिखूं या माइनस वी जे कैप, क्योंकि यहाँ को होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो वी आई, ठीक है। अब इसे क्या लिखूं ऑप्शन, अरे समझ गए तुम है ना, माइनस वी आई कैप, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं लिख दूं वी आई कैप, इसे लिखूं मैं माइनस वी आई कैप। अब मुझे बात करनी किसकी है, किसकी बात करनी है भाई साहब, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बेटा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की मुझे बात करनी है। तो बच्चों क्या तुम्हें ये बात भी समझ में आ रही है कि जब मुझे चेंज इन वेलोसिटी बोला गया है, जब मुझे चेंज इन वेलोसिटी बोला गया है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है ये रहा, इनिशियल क्या है ये रहा, ठीक है। तो माइनस वी आई क्या है, फिर माइनस माइनस वी आई माइनस 2 वी आई क्या है, ये हो गया। अब जे तो है नहीं, क्या लिख दो जीरो, जे क्या लिख दो, है ना। अब मुझसे पूछा क्या गया इसका मैग्नीट्यूड, क्या पूछा बेटा, क्या करते हैं उसमें याद आ रहा है, रूट के अंदर में आई कैप वाले का स्क्वायर और फिर जे कैप वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2v का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो माइनस 2v का स्क्वायर 4v का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, v स्क्वायर का v, बेटा समझ ले अच्छे से, बहुत दिक्कत में आ जाएगा बंदा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2v, कितना आ गया 2v आ गया, क्लियर है। अब मैं आपसे कह दूं कि बच्चों मिनट हैंड जो है, जो मिनट हैंड है, क्या है बेटा मिनट हैंड, वो 2 पाई कवर करता है 60 मिनट में, है कि नहीं भाई। एक घंटे में कितना बनता है 2 पाई, जो मिनट की सुई है वो एक घंटे में कितनी घूमती है, मिनट की सुई एक घंटे में कितनी घूमती है, पूरी 2 पाई घूमती है ना, घूमती 2 पाई, तो वो कितनी घूमेगी एक मिनट में, कितनी आएगी 2 पाई बाय 60 घूमेगी। हमें बात करनी है किसकी 30 मिनट की, कितने की 30 मिनट की बात करनी है, तो कितनी घूमेगी इसमें बताओ, 2 पाई बाय 60 इंटू 30, मतलब कि पाई घूमी। अब ये क्या है पाई रेडियन पर मिनट, अबे सेकंड कहां से आ गए, मिनट सुई की बात कर रहा है, पाई रेडियन पर मिनट, समझे। चाहो तो सेकंड में चेंज कर लो, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इतना आ गया, क्लियर है बात, कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक सवाल को फेंकता हूं कोने में, ज्यादा कोना हो गया, वहीं आ गया, थोड़ा बहुत नीचे हो गया, ये हो गया। अब ये आ गया एंगुलर स्पीड, क्या होती है बेटा ये एंगुलर स्पीड, क्या होती है ये, वेरी गुड, ओमेगा, कितना आ गया बेटा पाई रेडियन पर मिनट। अब v कितना होता है, v इक्वल कितना होता है r ओमेगा, तो इट इंप्लाइज कि v कितना हो गया r
पाई, आर पाई रेडियन पर मिनट, आर पाई रेडियन पर मिनट। ठीक है बेटा। अब वो क्या कहता है आपसे बताओ, क्या आया था हमारा, क्या आंसर आया था, 2v आया था ना, क्या था 2v आया था ना आंसर, तो कितना हो गया 2 आर पाई रेडियन पर मिनट। ये क्या आ गया बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। क्या सब बच्चे मेरी बात समझ गए? अब ऐसे चला लो, सेम आएगा मैग्नीट्यूड, है ना, बस आई कैप जे कैप बन जाएंगे माइनस प्लस, पर जो ये आएगा मैग्नीट्यूड वो क्या आएगा, वो सेम आएगा। सब बच्चे बात समझ गए? तो आज आपको मैं समझाया कि V क्या है, R क्या है, ओमेगा क्या है, और आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। आज का सिंपल सा काम है, घर जाना, रिकॉर्डिंग देखना, परसों की भी पहले की भी इसकी, निदा आज ही काम करना बेटा, पेंडिंग नहीं करना काम को। रिकॉर्डिंग पहली भी इस चैप्टर की, दूसरी भी चैप्टर की लिखना प्रॉपर अच्छे समझ के, और परसों बैच से आओगे 15 मिनट पहले। अरे कल तो बैकअप है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, परसों आओगे बैच से 15 मिनट पहले। तो जो रिकॉर्डिंग देख के नोट करने डाउट आपको आया था वो डाउट लूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं? इतना नोट कर लीजिए, है बेटा।